हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है अ लेटर टू गॉड। और साथ ही इस लेसन के साथ साथ मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को धैर्य से समझते हुए देखेंगे तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपको आंसर याद करने पड़ते हैं और साथ में रटने पड़ते हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। आपको आंसर रटने नहीं पड़ेंगे, ना ही लर्न करने पड़ेंगे, बल्कि आंसर इस वीडियो के साथ साथ आपको लर्न होते जाएंगे। और बस आपको इस लेसन के कीवर्ड्स आपको सीखने हैं, समझने हैं और आंसर आपको स्वयं बनाने आने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी एक पत्र भगवान को। इसके राइटर, इस लेसन के राइटर हैं जी.एल. फ्रेंटिस। आपको राइटर्स का नेम याद रखना है, जी.एल. फ्रेंटिस, और लेसन का नेम है अ लेटर टू गॉड। ओके, इस लेसन को पढ़ने के पहले कुछ बातें हैं जिन्हें पढ़ लेते हैं हम। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। पहला वर्ड हमारा कीवर्ड है फेथ। फेथ मीन्स होता है भरोसा हिंदी में, और इंग्लिश में आपको जो कीवर्ड्स के रूप में आपको लर्न करना है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ट्रस्ट, बिलीव। फेथ मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ट्रस्ट, बिलीव। तो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे यानी वे मतलब लोग, लोगों का कहना है, ये लोग कहते हैं कि फेथ यानी भरोसे से, आस्था से, कैन मूव माउंटेन्स पहाड़ों को भी मूव किया जा सकता है, यानी हिलाया जा सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। बट लेकिन व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, हमें अपना भरोसा किस पर रखना चाहिए, किस पर हम फेथ करें। दिस इज द क्वेश्चन, ये प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेज, और ये कहानी डेलिकेटली, डेलिकेटली मीन्स जेंटली, सॉफ्टली, ये कहानी बड़े जेंटली तरीके से, सॉफ्टली तरीके से, डेलिकेटली तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछती है, आपके सामने क्वेश्चन लाती है, रखती है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। When his crops are ruined, ruined कीवर्ड आपको याद रखना है, ruined, ruined मीन्स होता है destroy, damaged, यानी किसी चीज का नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, खराब हो जाना, समाप्त हो जाना। तो लेंचो इज अ फार्मर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज लेंचो, तो आपका आंसर आएगा लेंचो इज अ फार्मर। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, तो आपका जवाब होगा लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, जब उसकी फसल क्या हो जाती है, रुइन्ड यानी डिस्ट्रॉय हो जाती है या डैमेज हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पिसोज, यानी 100 पिसोज मांगने के लिए लेंचो लेटर लिखता है गॉड को। ये पिसोज मीन्स क्या है, पिसोज मीन्स ये करेंसी है, जैसे हमारी इंडियन करेंसी रुपीज, सेम किसी अदर कंट्री की ये करेंसी है पिसोज। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है, या डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान गॉड लेंचो को मनी सेंड करते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर, सोचो आपके क्या जवाब हैं। टू दीज क्वेश्चन वुड बी, इन क्वेश्चन के आंसर आपके क्या होंगे। एंड गैस, और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने के पहले आपको ये क्वेश्चंस के आंसर, अनुमान लगाने हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी, और आप इस कहानी के, इस स्टोरी के कीवर्ड्स को जरूर ध्यान से समझिएगा, याद करिएगा। बस ये कीवर्ड हैं जो आपको सारे आंसर लर्न करने में, लिखने में आपकी हेल्प करेंगे। द हाउस
यानी वह घर, जिस घर की इस कहानी में बात स्टार्ट हो रही है, वह घर। द ओनली ऑन इन द इंटायर वैली, द ओनली वन यानी केवल एक अकेला घर, इन द इंटायर वैली, इंटायर वैली यानी पूरी घाटी में, वैली मीन्स होता है घाटी, और घाटी मतलब इंग्लिश में आप बोलेंगे लैंड बिटवीन हिल, यानी जिस तरह से ये अगर कोई हिल इस तरह से ड्रा करते हैं हम, ये हिल, तो ये एक ये हिल हुआ, एक ये हुआ, इसके बीच में जो आपने देखा इसे बोलेंगे वैली, इस प्लेस को हम बोलेंगे वैली। तो इस वैली में, इंटायर वैली ने पूरी घाटी में एक अकेला घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट वर्ड यानी टॉप ऑफ अ हिल, किसी भी पहाड़ी का टॉप पार्ट, चोटी जिसे कहेंगे, तो द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लेकिन लो हिल यानी वही लो हिल, इस पार्ट को हम बोलेंगे लो हिल, इस पार्ट को, इसकी टॉप पर बना हुआ है ये घर। ओके, फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से, जहां पर ये घर बना हुआ है, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी देख सकता है, एंड द फील्ड, और खेत देख सकता है, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जो मकई के खेत हैं, और राइप कॉर्न यानी पके हुए, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, और जिनमें फूल आ चुके हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो वादा करते हैं किस बात का, अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है कटिंग क्रॉप्स, यील्ड यानी फसल, और प्रोमिस्ड मतलब होता है सेड श्योरली यानी किसी बात को श्योर करना। चलिए, तो जब भी किसान के खेतों में फ्लावर्स आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो किसान को एक होप होती है कि हमारी फसल अच्छी होगी। इसी तरह से ये लेंचो के खेत जो हैं, राइप कॉर्न के खेत, इसमें फ्लावर्स से उसे होप मिलती है, यानी ये एक फील्ड प्रॉमिस करते हैं एक अच्छी फसल देने का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल अब एक चीज की जरूरत है, केवल द ओनली थिंग, केवल एक चीज की जरूरत है, द अर्थ नीडेड, जिसे अर्थ को नीडेड यानी जरूरत है, अर्थ मतलब होता है यहाँ पर खेत के लिए कहा गया, लेंचो के खेतों को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वॉज अ डाउन पावर, डाउन पावर मतलब होता है रेनफॉल, यानी अब लेंचो के खेतों में जरूरत है रेनफॉल की, और एटलीस्ट सावर, या फिर सावर की यानी लाइट रेन, हल्की बरसात, ड्रिजल जिसे कहते हैं बौछार, थ्रू आउट द मॉर्निंग, और सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह से, पूरा सुबह जितना टाइम सुबह का था पूरे सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, लेंचो जो अपने खेतों को जानता है, कैसे जानता है, इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स आपको समझना है क्लोजली, लेंचो अपने खेतों को क्लोजली मतलब इंटीमेटली नजदीकी से जानता है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो लेंचो मॉर्निंग से कुछ नहीं कर रहा है, बस ओनली स्काई आसमान को, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की ओर सिर्फ क्या कर रहा है, निहार रहा है, देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लेंचो अपनी वुमेन यानी महिला पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम वास्तव में हमें पानी मिलने वाला है, हमारे खेतों को पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और महिला लेंचो की पत्नी जो सपर मतलब होता है इवनिंग मील, डिनर जिसे कहेंगे, शाम का खाना, इवनिंग मील तैयार कर रही थी, कहती है यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा पर, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और बड़े लड़के, लेंचो के बड़े लड़के ओल्डर बॉयज वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, खेत पर, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि उसी दौरान छोटे लड़के
वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक महिला उन सबको बुलाती नहीं, किस लिए, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए, रात्रि भोजन, शाम का भोजन करने के लिए जब तक महिला बुलाती नहीं है तब तक बड़े लड़के खेत पर काम करते हैं और छोटे लड़के घर के पास खेलते रहते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये शाम के डिनर का टाइम था, मील टाइम था, जस्ट एज, तभी, तभी क्या होता है, चलिए, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रीडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स आपको समझना सैड बिफोर यानी पहले से कोई बात कह देना, या फॉरकास्ट यानी भविष्यवाणी करना, अनुमान लगा लेना। लेंचो ने एक आभास हुआ उसे और उसने प्रिडिक्ट, एक बात का अनुमान लगाकर बोला, क्या बोला कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। उसने देखा कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के बड़े बड़े माउंटेन, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए, अप्रोचिंग मीन्स क्या याद रखना आपको, कमिंग नियर, नजदीक आते हुए। तो लेंचो ने अनुमान लगाया या उसे आभास हुआ कि बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरना शुरू हुई और नॉर्थ ईस्ट से बादलों के पहाड़ जैसे, बड़े बड़े पर्वतों जैसे आने का आभास उसे होने लगा, या अप्रोचिंग यानी दिखाई दे रहे हैं उसे आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, और हवा कैसी है, ताजी है, एंड स्वीट, और मीठी है, मीठी का मतलब मधुर है। जैसे आपने फील किया होगा जब बरसात होती है और स्टार्टिंग में जब शुरुआत होती है बरसात की, तो मिट्टी में जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी के साथ मिलकर जो हवा स्मेल लेकर आती है वो मीठी होती है। चलिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर, द मैन यानी आदमी, आदमी किसकी बात हो रही है, लेंचो की, लेंचो वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, और कोई बाहर जाने का कारण नहीं था, देन के अलावा, कौन सा कारण था, टू हैव द प्लेजर, आनंद लेना, किस बात का, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी में बरसात, रेन का फील करना, इस आनंद को लेने के लिए लेंचो बाहर निकलता है। प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, जॉय, एंड व्हेन ही रिटर्नेड, और जब वो इस आनंद को, हैप्पीनेस, जॉय को लेकर आता है वापस, ही एक्सक्लेम्ड, और वो एक्सक्लेम्ड करता है यानी थोड़ा जोर से बोलता, बताता है, क्या बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये तो नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट्स हैं। यानी वो इतना खुश हो जाता है कि उसे पानी की बूंदें क्वाइन, सिक्के जैसे दिखती हैं, बिल्कुल दिखनी चाहिए। जब किसान को होप होती है अच्छी फसल की और बारिश की जरूरत होती है, बारिश गिरती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। सेम लेंचो को इतनी खुशी होती है कि वो बारिश की बूंदें उसे सिक्के जैसे दिखाई देती हैं। ओके, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब होता है हैप्पी फेस, यानी चेहरे पर खुशी का आ जाना। तो खुशी के साथ विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, यानी वो अपने खेतों को देखता है, ध्यान से कंसीडर करता है, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मकई के भुट्टे, विथ इट्स फ्लावर, जिसमें फूल हैं, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और बारिश हो रही है तो बारिश
का एक कर्टेन यानी पर्दा सा लग जाता है उसकी आंखों के सामने, उसे धुंधले दिखाई देने लगते हैं उसके खेत। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी बारिश से ढक जाता है, धुंधला दिखाई देना लग जाता है। ड्रेप्ड मतलब होता है कवर्ड, जैसे किसी कपड़े से हम किसी चीज को कवर्ड कर देते हैं उसे बोलते हैं ड्रेप्ड। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड यानी तूफान, स्ट्रॉन्ग विंड से मतलब है तूफान से, बिगेन टू ब्लो यानी शुरू हो जाता है। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, अलोंग विद द रेन मतलब बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मतलब होता है ओले ओरे, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं हेल स्टोन को आइस बॉल, हेल ओके, टू फॉल मतलब बड़े बड़े आइस बॉल यानी ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, रिजेंबल मीन्स होता है सिमिलर, उसके जैसे, सिमिलर लुक लाइक के जैसे दिखते हैं। तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, ये तो अब कैसे दिखने लगे हैं, सिल्वर क्वाइन चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, लड़के अपने आप को बरसात में एक्सपोज किए हुए, एक्सपोजिंग मतलब होता है शोविंग क्लियरली, स्पष्ट दिखना। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो दौड़ते हैं बाहर उन मोतियों को जो बर्फ के फ्रोजन पर्ल्स हैं उनको उठाने के लिए, और क्या कहते हैं कि अब तो ये सिल्वर क्वाइन में चेंज हो गए हैं। ओके, क्योंकि लेंचो ने पहले ने क्वाइन बताया, अब ये ओले गिरने लगे तो लड़के तो इतना अबोध बालक हैं, छोटे छोटे बालक, उन्होंने सोचा कि अब तो पापा जी कहते हैं सिक्के हैं, तो अभी तो चांदी के सिक्के बदल गए हैं। चलिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन लेंचो अब घबराने लगता है और कहता कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो बताता है, बोलता है जोर से कि ये तो अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, लेकिन उम्मीद करता है, कहता है कि मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये जल्दी गुजर जाएगा तूफान, पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी तूफान नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, 1 घंटे तक ये ओले गिरते रहे, बरसते रहे, रैन मतलब बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, और उसके भुट्टे मकई के खेत पर। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर ये ओले 1 घंटे तक गिरते रहे। द फील्ड वाज व्हाइट, और खेत कैसे हो गए, व्हाइट। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसे दिखने लगे जैसे ये साल्ट से कवर्ड हो गए हो, यानी टोटली व्हाइट दिखाई देने लगे लेंचो के फील्ड। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। आप लोग देख रहे हैं ये सभी पेड़ से पत्तियां जा चुकी हैं, एक भी पत्ती नहीं है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी फसल टोटली मतलब पूर्ण रूप से क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड यानी झड़ गई। तो रिमेन मीन्स आपको सीखना है स्टेड यानी ठहरना, लेकिन यहाँ पर पत्तियां नहीं ठहरी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी जो पौधों पर थे वो भी क्या हो गए, वर गॉन जा चुके थे। आप देख रहे हैं ये लेंचो के खेत की कहेंगे दुर्दशा, जिससे फ्लावर भी अब जा चुके, सभी फ्लावर झड़ चुके हैं। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की आत्मा जो साउल है उसमें वो वाज फिल्ड, साउल में भर चुका है क्या, सैडनेस यानी दुख है, यानी लेंचो की आत्मा दुखी हो चुकी है, सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, और वो जाकर खड़ा हुआ कहां पर, खेतों के बीच में खड़ा हुआ जाकर।
said to his sons, और अपने बेटों से बोला, a plague of locusts would, a plague of locusts समझिए आप, many insects attack, जब बहुत सारे कीट इंसेक्ट किसी खेत पर अटैक करते हैं तो इससे हम बोलते हैं a plague of locusts। लेंचो ने बताया, कहा उसने कि a plague of locusts would have left more than this, अगर ये कीट का ग्रुप समूह भी अगर हमारे खेतों पर अटैक करता तो वो भी लेफ्ट नहीं छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे ज्यादा छोड़ देता, बचा देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन हेल यानी ओलों ने कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके, दिस ईयर बी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अब कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और ये वह रात उन लोगों के लिए बहुत ही सोरोफुल यानी दुखी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और कहता है लेंचो कि उनका पूरा काम, ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा काम, फॉर नथिंग, सब बेकार हो गया, नथिंग हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो उसकी अब उनकी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल हंग्री यानी भूखे रहेंगे। ऐसी बातें, ऐसे दुखी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, बट लेकिन इन द हार्ट्स, हृदय में, ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते हैं, इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब आपको सीखना है अलोन, लोनली मतलब अकेला, जो उस वैली में, घाटी में अकेला घर बना हुआ है, उस घर में जितने लोग रहते हैं उन सभी के हार्ट्स में। ओके, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो बीच घाटी में बना हुआ है, देयर वाज अ सिंगल होप, उन सभी के हार्ट में, जो उस वैली में जो बीच में एक घर बना हुआ है, अकेला घर, उन सभी के हार्ट में एक ही उम्मीद है, और वो उम्मीद हेल्प की उम्मीद है। किससे है? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से हेल्प की उम्मीद है उनको। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन थॉट दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, जब भी आपको ऐसा फील हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया, टोटल लॉस हो गया, तब पर भी इतने अपसेट होना नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। That's what they say, ये बातें हैं जो वो कहते हैं आपस में एक दूसरे को, कहते हैं ढांढस बंधाना, यानी एक दूसरे को सिंपैथी देने के लिए कहते हैं बातें। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, इस बात को लेकर कि कोई भूख से नहीं मरता है, पूरी रात लेंचो सोचता रहता है सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से, भगवान से हेल्प, मदद की आशा में सोचता रहता है। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यानी जिसकी आंखें जो भी सब कुछ देखती हैं, जो भी इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिए जाते हैं सबको देखती हैं। इवन वॉट इज डीप, और यहाँ तक कि वो इतनी देखती हैं, डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मतलब किसी की गहराई में, अंतर आत्मा की बातों को भी वो देखती हैं। किसकी आंख है? भगवान की, गॉड की आंख है, ऐसा लेंचो सोचता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो was an ox of a man, ox of a man means समझना है हार्ड वर्कर। लेंचो एक हार्ड वर्कर इंसान था, मेहनती इंसान था, यानी स्ट्रॉन्ग मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो अपने खेतों में एनिमल, जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में।
but still he knew how to write. तो कहते हैं कि जो लोग खेतों में काम करते हैं वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेंचो जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वो न्यू जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, यानी लेंचो पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, और अगले संडे यानी रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स होता है मॉर्निंग जब स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं डे ब्रेक डाउन। ओके, ही बिगेन टू राइट, उसने शुरू किया लिखना, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद लेकर गया, टू टाउन, टाउन मीन्स होता है स्मॉल सिटी, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डालने के लिए वो टाउन जाता है, स्मॉल सिटी जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था, एक पत्र था भगवान के लिए। गॉड, ही रोट, उसने उस पर लिखा, गॉड, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा, भूखा होगा, दिस ईयर, इस साल भूखा रहेगा। क्या कहता है, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा इस साल, दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. I need, मुझे जरूरत है 100 pesos, यानी 100 pesos की जरूरत है, in order to sow यानी बोने के लिए, my field अपने खेतों को, again फिर से बोने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, and to live और जीवन यापन के लिए, until the crop come जब तक ये फसल आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म से, जो अभी घटना आपने पहले पढ़ी है वो सारी बातें वो लिखता है, हेल स्टॉर्म की वजह से क्या क्या उसके साथ हुआ। पीसो मीन्स आपने समझा है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन देश की करेंसी को बोलते हैं पीसोस। ओके, ही रॉट टू गॉड, उसने ईश्वर को लिखा, ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पर, लिफाफे पर, एड्रेस में क्या लिखा, टू गॉड, यानी ये लेटर किसको लिखा उसने, गॉड को। कहा जाएगा, गॉड के पास। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल वेन टू टाउन, उसने एनवलप के अंदर लेटर को रखा, इनसाइड द एनवलप, और पहुंचा टाउन, कस्बे में पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस डाक घर पहुंचकर, he placed a stamp, उसने उस पर एक स्टाम्प लगाया, on the letter, पत्र पर, and dropped it into the mail box, और डाक बॉक्स पर, पत्र जिसमें डालते एक बॉक्स होती, पेटी होती, उस बॉक्स पर उसने पत्र को डाल दिया। मेल बॉक्स को बोलेंगे लेटर बॉक्स। वन ऑफ द एम्प्लॉय में होता है वर्कर, कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, जो वो कौन था, पोस्टमैन, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन का वर्क होता है आपके लेटर पार्सल सब आपके घर तक पहुंचाना, लेकिन यहाँ पर बात करें पोस्टमैन जो ऑफिस में भी हेल्प करता है। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, बॉस का मतलब होता है, पोस्ट ऑफिस की बात है तो पोस्ट ऑफिस का हेड को हम बोलेंगे बॉस, वो अपने पोस्ट ऑफिस हेड के पास जाता है। लॉफिंग हार्टली, और हंसता हुआ, हार्टली मतलब अंदर से हंसता हुआ, एंड शोव्ड हिम, और दिखाता है अपने बॉस को, द लेटर, पत्र दिखाता है। कौन सा पत्र, जो किसको लिखा गया, गॉड को लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर, कहता है कि मैंने अपने कैरियर में एज अ पोस्टमैन, जब से मैं पोस्टमैन बना हूं तब से पूरे कैरियर में, हैड ही नाउन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस उसे कभी नहीं मिला, नहीं जानता वो ये एड्रेस की कहाँ जाना है। द पोस्ट मास्टर अफेड एमिएबल, पोस्ट मास्टर मतलब बॉस कैसा है, एमिएबल यानी फ्रेंडली
एंड प्लीजेंट, फ्रेंडली और दोस्ताना तरीके का, फ्रेंडली और प्लीजेंट मतलब खुश मिजाज व्यक्ति था। कौन? द पोस्ट मास्टर, जिसके पास पोस्टमैन गया। फेलो मतलब कैसे व्यक्ति था? खुश मिजाज व्यक्ति था। कौन? पोस्ट मास्टर। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसको भी हंसी आ पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो क्या हो गया? सीरियस हो गया। एंड टैपिंग, टैपिंग मीन्स होता है हिटिंग लाइटली, धीरे धीरे किसी चीज को हिट करना, टकराना या नॉकिंग करना। द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर, टेबल पर उस लेटर को धीरे धीरे टैप करता है, हिटिंग टकराता है। कमेंटेड, और साथ में कहता है, इसमें कमेंट करता है, टिप्पणी देता है। वॉट फेथ, कितना भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, पोस्ट ऑफिस का जो बॉस है वो पोस्ट मास्टर, वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं इस आदमी के भरोसे को बनाए रखूं। हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, और उसकी मतलब इस बातचीत को शुरू रखना, कम्युनिकेट किए रहना। करस्पॉन्डेंस मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत विथ गॉड, भगवान के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इस वजह से कि राइटर यानी लैंचो का भरोसा गॉड से ना टूटे, इस वजह से इस ऑर्डर पर कि लैंचो का भरोसा भगवान से ना टूटे, इस बात को लेकर द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। आंसर लेटर, कि वह उस लेटर का जवाब दे। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो पोस्ट मास्टर समझता कि लेटर का जवाब लेटर से देना होगा, कुछ इसमें गुडविल की बातें करनी होगी, लेकिन नो, इसमें एविडेंट था, क्लियर थी एक बात। क्या बात क्लियर थी? कि सिर्फ ये लेटर, गुडविल और इंक और पेपर से बात बनने वाली नहीं है। बट ही स्टक, वो स्टक रह गया, यानी ट्रैप्ड हो गया, फंस गया उस लेटर की बातों पर, टू हिज रिजोल्यूशन, और उसका रिजोल्यूशन मतलब होता है हल, क्या निर्णय करे, क्या करे, इस बात पर वो स्टक हो गया, फंस गया कि अब क्या किया जाए। He asked for money from his employee, फिर उसने अपने कर्मचारियों से कुछ मनी मांगी। Ask. He himself gave part of his salary, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट्स दिया। And several friends, और कुछ अपने मित्रों से of his were obliged to give something for an act of charity, उसके ऐसे मित्र जो थोड़ा सा चैरिटी, दान करने के लिए तैयार रहते, उन मित्रों से उसने कुछ मनी मांगा। तो रिजोल्यूशन मीन्स आपको याद रखना है डिसीजन, और चैरिटी मीन्स होता है डोनेशन, हेल्पिंग अदर्स, किसी की मदद करने के लिए हम जो भी कुछ देते हैं उसे हम बोलते हैं चैरिटी, डोनेशन। इट मस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये बड़ा मतलब इम्पॉसिबल था उनके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पेसोस, यानी 100 पेसोस इकट्ठा करना, ये थोड़ा उन सब के लिए मुश्किल था, क्योंकि ये जब की ये स्टोरी होगी उस टाइम ये अमाउंट काफी बड़ा होता होगा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वो सिर्फ इतना ही सेंड करना यानी भेजने के लायक हो पाए, द फार्मर, उस किसान को, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी हाफ से ज्यादा, यानी 100 पेसोस उसने मांगा था, उसका हाफ करके यानी 50 पेसोस से मोर देन, यानी 60-70 कुछ भी हो सकता है, आपको लास्ट में पता चलेगा कितना उन्होंने भेजा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, तो पोस्ट मास्टर ने मनी को रखा एनवेलप में। एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो का एड्रेस लिखा।
and with it a letter containing only a single word as signature, और उस लेटर में सिर्फ एक ही वर्ड जो सिग्नेचर के फॉर्म में लिखा, गॉड। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले पहुंचा। अ बिट अर्लियर मीन्स लिटिल बिफोर या अर्लियर। देन यूजुअल यानी हमेशा की तरह से पहले पहुंचा। टू आस्क, पूछा। इफ देयर वॉज अ लेटर, कि क्या कोई पत्र है, था, फॉर हिम, उसके लिए, क्या कोई उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिस पोस्टमैन ने स्वयं उसको पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, और तभी पोस्ट मास्टर जिसने ये सब व्यवस्था की थी उसकी हेल्प करने के लिए, एक्सपीरियंसिंग, एहसास करता है, उसे अनुभव होता है, एहसास अनुभूति होती है। द कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन की, कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ओके, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एक अच्छा काम किया है। परफॉर्म मतलब होता है किसी काम को करना, अ गुड डीड मतलब एक अच्छे काम को करने की अनुभूति होती है किसको, पोस्ट मास्टर को। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देखता है। आपको ध्यान रखना है ये सभी बातें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में अभी आपसे पूछी जाएंगी। लेंचो सॉ नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब लिटिल सरप्राइज या स्मॉल सरप्राइज, यानी लेंचो को थोड़ी सी भी आश्चर्य नहीं होता, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता। अगर कोई नॉर्मल आदमी लेटर डाले गॉड को और जवाब आ जाए, साथ में पैसे आ जाए, तो आश्चर्य होगा कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन लेंचो को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका ये कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, इतना ज्यादा आत्मविश्वास था कि उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकम एंग्री, बल्कि वो तो नाराज हो गया। ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, और कहता है वो कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान लेंचो को मना कर सकते हैं, डिनाइड कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी उसके लिए भगवान उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए सोचते हुए वो नाराज हो गया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो, और तुरंत लेंचो विंडो यानी खिड़की पर पहुंचता है, ऑफिस की खिड़की के पास पहुंचता है। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां से पेपर और इंक लेता है, मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब होता है लाइंस ऑन फॉरहेड, जब चेहरे पर, आपके माथे पर सिकन आ जाती है, उसे बोलते हैं रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब माथे पर सिकुड़न लाकर। कॉस्ड बाय द एफर्ट, ही मतलब वो इतना एफर्ट लगाता है कि उसके माथे पर सिकुड़न आ जाती है। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और अपने वो विचार व्यक्त करता है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा किया अपना लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, फिर वो खिड़की के पास पहुंचता है एक स्टाम्प टिकट लेने। विच ही लिक्ड, जिसे वो लिक्ड मतलब होता है टच विथ टंग, या टेस्ट मतलब स्टाम्प में गम ऑलरेडी लगी होती है, इसको आप जब टंग से टच करते हैं तो थोड़ा सा उसमें गीलापन आता है और वो चिपकने के मूड पर मतलब एक्टिव हो जाती है। तो स्टाम्प को वो लिक्ड करता है,
एंड देन अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मतलब होता है अटैच कर देना, फिक्स कर देना, अफिक्स्ड टू द एनवलप, और लिफाफे पर उस टिकट को वो अटैच कर देता है। बी था बिलो ऑफ हिज फिस्ट। अब बिलो ऑफ हिज फिस्ट मीन्स होता है हिट विथ हैंड, यानी मुक्के से हिट कर देना, पंच। ये जब टिकट स्टाम्प को लगाता है एनवलप में तो मुक्के से उसको हिट करता है, तो वो टिकट स्टाम्प एनवलप में पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण वो उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप करके डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर जो बहुत ही उत्सुक था कि अब इसने क्या लिखा ये जानने के लिए, तो जाकर उसे ओपन करता है। इट्स सैड, पत्र में लिखा है, पत्र में क्या लिखा है देखिए, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो पैसा मैंने आपसे मांगा, फॉर ओनली 70 पेसोस, केवल 70 पेसोस 70 रुपए ही है। रीड मी, जो मेरे पास पहुंचे, मेरे पास कितने पहुंचे 70 पेसोस। सेंड मी रेस्ट, बाकी जो और है मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। इट वेरी मच, बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मत भेजना इसको मेरे पास। थ्रू द मेल, इस मेल की व्यवस्था से, पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से मेरे पास अब ये पैसा मत भेजना। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ बैड पर्सन, ग्रुप ऑफ बैड पर्सन। यानी लेंचो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के ये कर्मचारी क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब बैड पर्सन है लेंचो, और लेटर में नीचे लिखता है लेंचो। तो ये स्टोरी आपकी बहुत ही शानदार है, जो लेंचो के फेथ को बताती है और बहुत सी आपको शिक्षा देगी, आपको लर्निंग्स देगी। तो स्टूडेंट्स, आपको अब इस लेसन के सारे कीवर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये आप कीवर्ड्स सभी नोट कर लीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैंने नोट्स बनाकर रखे हुए हैं आपके लिए, क्वेश्चन आंसर सभी तरह के, जो आपके एमसीक्यू में काम आएंगे, एक्सटेट में काम आएंगे, और आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आंसर है, इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, और ये सब आपको मैंने चैनल में प्रोवाइड किया है। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।